Radhika Gaur with the session number 4 of your chapter Natural Resources, and in this session we are here gonna study about water pollution. So guys, हमने लास्ट सेशन में स्टडी करा था कि पोल्यूशन क्या होता है, और इस सेशन में वाटर पोल्यूशन लास्ट सेशन में हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया था, और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है, किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो यदि इतनी इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वही पोल्यूटेड रहेगी तो क्या होगा, जो ह्यूमंस हैं उनको हार्म होगा ऑब्वियसली। तो सिंपल सी थिंग है कि वाटर को पोल्यूशन होने से हमें रोकना है, और वो कैसे हो सकता है वो सब अभी हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। So the first thing is that what water pollution actually means. Water is one of the greatest natural resource which is indispensable for our life. Water जो है एक सबसे बड़ी greatest natural resource है जो obviously हमारी life के लिए indispensable है. Clear? That water is one of the greatest natural resource which is indispensable for our life. And water is regarded as polluted when there is a change in its quality and composition directly or indirectly by a man's activity. वाटर को पॉल्यूटेड कब कहा जाएगा? सिंपली तब जब उसकी क्वालिटी और कंपोजिशन में चेंजेस आ जाए, चाहे वो डायरेक्टली चेंजेस आए चाहे इनडायरेक्टली आए। क्लियर? डायरेक्टली चेंजेस आए या फिर मैन की एक्टिविटीज के थ्रू इनडायरेक्टली चेंजेस आए, लेकिन यदि उसकी क्वालिटी और कंपोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं, यदि उसकी क्वालिटी और जो कंपोजिशन है वो डिक्रीज हो रहा है, सो दिस मींस इज दैट जो वाटर है वो पोल्यूटेड है। क्लियर? एंड बिकम्स लेस सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और जो वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए लेस सुटेबल हो, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर यूजेस, फिशरी और एनी अदर पर्पस के लिए भी उनको सुटेबल नहीं माना जाए। दैट इज वो एक जो कहते हैं ना, हम नॉर्मली एक ऐसा वाटर जिसकी क्वालिटी बेटर नहीं है, जो पोल्यूटेड है, जो बेटर क्वालिटी का नहीं है, जो हमें हार्म कर सकता है, जब वाटर ऐसा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि वाटर पोल्यूटेड है। इज दैट क्लियर? That water is regarded as polluted when there is a change in its quality and composition directly or indirectly by man's activity and becomes less suitable for drinking, domestic and agricultural uses, fishery and any other purpose. Clear? Polluted water causes a large number of diseases like cholera, jaundice, typhoid and other bacterial and viral diseases. जो पोल्यूटेड वाटर है वो क्या करता है, ऑब्वियसली काफी सारी नंबर ऑफ डिसीजेस करता है, जैसे कोलेरा हुआ, जॉन्डिस हुआ, टाइफाइड हुआ, और भी सारी बैक्टीरियल एंड वायरस डिसीजेस है जिसकी जो पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। क्लियर? दैट पोल्यूटेड वाटर कॉजेस अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस लाइक कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड एंड अदर बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीजेस। अब बात आती है जो वाटर पोल्यूशन है उसके एक्चुअली सोर्सेज क्या है, किसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो फैल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें सोर्सेज पता होंगे तभी हम उन सोर्सेज को कंट्रोल करके वाटर पोल्यूशन से कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो सबसे फर्स्ट जो सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो है डोमेस्टिक सीवेज, उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, देन ऑयल फ्रॉम द टैंकर्स एंड देन एग्रीकल्चर सोर्सेज। ये चार सोर्सेज जो है ये काफी बड़े और इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन की। कैसे, क्या क्या होते हैं ये सोर्सेज और कैसे इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज में क्या होता है, एक्चुअली वाटर फ्रॉम किचन, टॉयलेट, फेशियल मैटर, washing and other sewage materials are disposed into ponds, rivers etc. which contaminate water. Simply किचन से जो वाटर है निकलता है, जो टॉयलेट्स के थ्रू वाटर निकलता है, जो फेशियल मैटर वाला वाटर रहा है, वॉशिंग का जो वाटर रहा, और नॉर्मली जो अदर सीवेज मटेरियल्स हैं उनका जो वाटर होता है उससे क्या कर दिया जाता है, उसे पॉन्ड्स और रिवर्स के थ्रू डिस्पोज किया जाता है, जो ऑब्वियसली पॉन्ड्स और रिवर्स को कंटेमिनेट कर देता है, वाटर को कंटेमिनेट कर देता है। तो जो डोमेस्टिक सीवेज है क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज को हम क्या कर देते हैं, हम उसे रिवर्स पॉन्ड्स में डिस्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो ओवरऑल वाटर होता है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है, वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। Is that clear? That water from kitchen, toilet, facial matter, washing and other sewage materials are disposed into the ponds, rivers, etc. which contaminate water. Clear? Actually, sewage is rich in organic substances which provide food for fungi and bacteria, increasing their population in the water. Simple सी बात है, जो सीवेज है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिच रहता है। क्लियर?
जो क्या करता है, वो फूड प्रोवाइड करता है फंगी के लिए, बैक्टीरिया के लिए। क्लियर। अब जब वो फूड प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। अब वाटर में यदि फंगी बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो वाटर ह्यूमंस को हार्म करेगा, प्लांट्स को हार्म करेगा, जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? That sewage is rich in organic substances which provide food for fungi and bacteria, increasing their population in the water. नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूट होता है। कैसे? इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की अनदर मेजर सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यूजुअली कंटेन हार्मफुल केमिकल्स लाइक एसिड्स, अल्कलीज, मर्करी, कैडमियम एंड लीड कंपाउंड्स एक्सेट्रा। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज रहे, इनमें क्या रहता है, इनमें हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एसिड्स हुए, अल्कली हुए, मर्करी हुए, कैडमियम हुए, लीड कंपाउंड्स हुए। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री में क्या वर्क चलता है, इंडस्ट्री में केमिकल से रिलेटेड ही ज्यादातर वर्क चलता है। अब जो केमिकल वो उसके यूजेस के नहीं रहते, वो वाटर के थ्रू डिस्पोज कर दिए जाते हैं। जो वाटर के थ्रू हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उन्हें हम डायरेक्टली रिवर्स पॉन्ड्स में सेंड कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सेम रिवर पॉन्ड्स का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि वहां पे एसिड्स, एल्कली, मर्करी, कैडमियम, लीड कंपाउंड जैसे कंपाउंड्स की एक्सेस हो जाती है। जो वाटर है उसमें ये सब मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर प्रॉपर नहीं रहता, वाटर सेफ नहीं रहता। इज दैट क्लियर टू यू? These substances are very harmful for the health of animals and plants and kills fishes and other organisms in the water. ये जो substances हैं ये काफी ज्यादा हार्मफुल रहते हैं एनिमल्स की हेल्थ के लिए, प्लांट्स की हेल्थ के लिए, ह्यूमंस की हेल्थ के लिए, एंड thereby ये जो फिशेस हैं उन्हें किल कर सकते हैं। जितने भी हमारे वाटर में अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उन्हें भी किल कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है दैट द सब्सटेंसेस that are liberated from the industrial wastes are very harmful for the health of animals and plants and kill fishes and other organisms in the water. Clear? Many industries also add hot water, thus causing thermal pollution. काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती है जिनमें जब वर्क होता है, क्लियर, जब मैकेनिज्म होती है तो जो हॉट वाटर है वो लिबरेट होता है। अब वो इंडस्ट्रीज क्या करती है, वो उस हॉट वाटर को एज अ सीवेज वो डिस्पोज कर देती है इनटू सम रिवर्स और पॉन्ड्स। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो समझ में आया थर्मल पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? इट इज क्रिएटेड बाय द हॉट वाटर एडेड बाय सम इंडस्ट्रीज इनटू द पॉन्ड्स एंड द रिवर्स। इज दैट क्लियर? तो अभी आपको समझ में आया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कितना हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए या फिशेस के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन के लिए। सिंपल सी चीज है, वो हार्मफुल इसलिए रहता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो बिल्कुल भी हेल्थ के लिए बेटर नहीं होते और वाटर को पोल्यूट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल फ्रॉम टैंकर्स। टैंकर से जो ऑयल रिलीज होता है वो भी वाटर को पोल्यूट करता है। मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम ऑफन स्पिल इन द ocean during transportation which adversely affect the aquatic animals. अभी हमने देखा है जो इतने में मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम होते हैं उन्हें ओशियंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या होता है कि वो जो मिनरल ऑयल है या पेट्रोलियम है उनका लीकेज हो जाता है, और जिसकी वजह से यदि वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उन्हें एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, उन्हें एक लार्ज क्वांटिटी में वो अफेक्ट करते हैं। Oil forms a thick layer on the surface of water and cut off oxygen supply to the animal causing their death. जो ऑयल है वो क्या करती है, वो एक थिक लेयर बना लेती है वाटर की सरफेस पे, एक थिक लेयर बना लेती है। सिंपल सी बात है, आपको पता है ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं रहता, लेकिन वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। अब वो क्या करेगा, जब वाटर के ऊपर ऑयल अवेलेबल है, ऑयल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देगा और जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? That oil forms a thick layer on the surface of the water and cut off oxygen supply to the animal causing their death. Next चीज आती है हमारे एग्रीकल्चर सोर्सेज। एग्रीकल्चर सोर्सेज की वजह से भी जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। कैसे? In recent times the use of biocides, pesticides, herbicides, etc. have been tremendously increased to kill insects, pests, undesirable plants, etc. एक्चुअली ओल्ड टाइम में क्या होता था, यदि पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं या फिर अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, उनको
अपनी क्रॉप से निकालने के लिए जो फार्मर्स हैं वो मेहनत करते थे, वो क्या करते थे, वो अपने फिजिकली मेथड्स के थ्रू उनको बाहर निकालते थे, ना कि कोई केमिकल यूज करके। बट अभी क्या है, अभी की जनरेशन है काफी लेजी जनरेशन है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो काफी लेजी जनरेशन है, जिसे सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स मिल गए तो वो केमिकल्स के थ्रू जो इतने भी इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको किल कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। दिस इज द रीजन क्या होता है कि जो बायोसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, उनका जो यूज है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और उनकी वजह से क्या होता है, as like DDT is most widely used insecticide which enters the man's body through food chain causing him the most deadly disease cancer। उनकी वजह से क्या होता है, काफी डेडली डिसीज ह्यूमंस को हो जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो जो सॉइल है, जो वाटर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको पल्यूट कर देती है। कैसे, देखो सबको, जो डीडीटी है, क्लियर, वो एक ज्यादातर यूज होने वाली इंसेक्टिसाइड है, वो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होती है, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज होती है। लेकिन जब हम प्लांट्स में उसे एक्सेस अमाउंट में लगा देते हैं तो क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वहाँ पे डीडीटी की प्रेजेंस रहेगी। जो डीडीटी है वो मैन्स की बॉडी में फूड चेन के थ्रू एंटर कर जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैन है, ह्यूमन है, वो क्या करेगा, वो फूड कहाँ से लेता है, प्लांट से लेता है। अब हमने प्लांट्स को क्या इंसेक्टिसाइड लगाया तो दैट इज जो प्लांट्स हैं उनमें डीडीटी की प्रेजेंस रही। जब डीडीटी की प्रेजेंस प्लांट्स में रही और मैंस ने डीडीटी को कंज्यूम किया, प्लांट्स को कंज्यूम किया, तो जो फूड चेन के अकॉर्डिंग जो मैन की बॉडी है वहां पे भी डीडीटी ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत डेडली डिसीज जो कैंसर है वो हो सकती है। तो सिंपली जो डीडीटी जैसे इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी को हार्म करती हैं। क्लियर। अब बताते हैं कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देयर शुड बी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होती रहनी चाहिए। सेकेंड, बाथिंग एंड वॉशिंग इन रिवर्स एंड लेक्स शुड बी प्रोहिबिटेड। यदि हम रिवर्स में या लेक्स में बाथ ले रहे हैं, कुछ भी वॉश कर रहे हैं, तो उसे प्रोहिबिट कर देना चाहिए। क्लियर। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा शुड नॉट बी यूज। जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ह्यूमंस को भी काफी हार्म क्रिएट कर सकते हैं। Also, DDT should be substituted from some less harmful insecticides। अभी देखो इंसेक्टिसाइड्स की सोखी की जरूरत है अभी प्रेजेंटली रिसेंट टाइम में क्रॉपिंग के लिए, बट हम डीडीटी को रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड से जो ज्यादा हार्मफुल ना हो, जो कैंसर जैसी डिसीज ना क्रिएट करे। क्लियर। दैट डीडीटी शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद सम लेस हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स। डायरेक्ट आउटलेट्स ऑफ डोमेस्टिक वेस्टेज particularly facial wasted should be avoided। जितने भी हमारे डोमेस्टिक वेस्ट हैं उनका डायरेक्ट आउटलेट होना, यदि फेशियल वेस्ट है उनका भी जो डायरेक्ट आउटलेट है वो होना, ये सब जो है अवॉइड कर देने चाहिए। क्लियर। द डायरेक्ट आउटलेट ऑफ डोमेस्टिक वेस्टेज पर्टिकुलरली फेशियल वेस्टेज शुड बी अवॉइडेड। सिंपल सी चीज है, यदि वाटर को हमें पोल्यूशन से बचाना है, पोल्यूशन से कंजर्व करके रखना है, वाटर को पोल्यूट नहीं होने देना है, तो हमें मेजर्स लेने होंगे और ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिनके थ्रू हम वाटर में कुछ भी ऐसी चीज ऐड ना करें जिसकी वजह से जो वाटर है वो पोल्यूट हो। क्लियर। ऑल्सो वेस्ट मटेरियल्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम वाटर इज अलाउड टू पोर इनटू द रिवर। जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, उन्हें वाटर जब तक हम रिवर में पोर करते हैं, रिवर में पोर करने से पहले उन्हें रिमूव कर लेना चाहिए वाटर से। क्लियर। That waste materials must be removed from water is allowed before water is allowed to pour into the river. Periodic cleaning of rivers, ponds, lakes and wells should be carried out। और जितने भी हमारे rivers हैं, ponds हैं, lakes हैं, wells हैं, उनकी एक पीरियडिक क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, टाइम इंटरवल पे उनकी क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, जिससे यदि उसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्लीन कर पाए, एंड इन दिस वे जो हम वाटर को पॉल्यूट करने से रोक सकते हैं। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? I guess you all know the answer of this question, but even I am giving you 5 seconds. You have time to think, and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually,
Earth is called as blue planet because it is covered with 75% of the water. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो अराउंड 75% वाटर से कवर्ड है. दिस मीन्स वाटर का कलर ब्लू होता है, देयर वाई हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं. इज दैट क्लियर? That Earth is called as blue planet because it is covered with 75% of the water. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि जो वाटर है उसके इम्पोर्टेंट होने के बावजूद कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रही है और कैसे हम वाटर को पोल्यूट होने से रोक सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं. इन सारी टेक्निक्स के बारे में आज हमने यहाँ पे स्टडी किया. आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.